नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम गेट एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस 2026 की तैयारी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक्स लेनी चाहिए और किस टाइमलाइन पे आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहिए ताकि आपकी टॉप 500 रैंक आ सके, जिससे आपको आईआईटी, एनआईटी एंड पीएसयू में जॉब मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम डेट रिवाइज करा देता हूँ। 7, 8 एंड 14, 15 फरवरी 2026 को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। आईआईटी हैदर गुवाहाटी इस बार आपका गेट एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें गेट एग्जामिनेशन क्यों देना चाहिए, आपका गोल क्या होना चाहिए और आपके आउटकम्स क्या होना चाहिए। तो आपको बता दूं मैं कि जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में स्टूडेंट है वो गेट एग्जामिनेशन दे सकता है, और गेट एग्जामिनेशन के थ्रू आप आईआईटी एंड एनआईटी में एमटेक कर सकते हो। आपको पीएसयू में जॉब भी मिल सकती है, जैसे ओएनजीसी एंड आईओसीएल जैसी टॉप कंपनी है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, जिनका जॉब वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है आपके जॉब वैल्यू का। ठीक है, सबसे पहले आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आपको एमटेक करना है, पीएसयू में जाना है, या अपने आप को अपस्किल करना है। ठीक है, तो आप अपना टारगेट सेट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो आपको टारगेट के हिसाब से स्कोर, रैंक, पीएसयू का कट ऑफ एंड आपको कॉलेज लिस्ट को देखना चाहिए कि आपको कौन सी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम पूरी प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से आपको आने वाले 3 महीनों में तैयारी करनी है कि आपकी अच्छी से अच्छी रैंक आ सके। ठीक है, तो आपकी प्लानिंग, आपकी टाइमलाइन क्या होना चाहिए, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए और मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें बात करने वाले हैं डिटेल्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ ऑफिशियल फैक्ट्स पता होने चाहिए कि इस साल आईआईटी गुवाहाटी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, यानी गेट 2026 आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करा रहा है। आपको एग्ज़ाम डेट होने वाली है 7, 8, 14, 15 2026 को डेट, आप फरवरी को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ इस वाली वीडियो में। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 3 आवर्स का आपका होंगे एग्ज़ाम टाइम, एंड आपके जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होंगे 15 एंड कंप्यूटर साइंस और इन कोर रिलेटेड फील्ड के क्वेश्चन होंगे आपके 85। तो आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आपको जहाँ वेटेज ज़्यादा है, कौन सा कम है, तो आपको दिमाग में चलना चाहिए सब चीज़ें। और क्वेश्चन का टाइप क्या होना चाहिए, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे। तो आप लोग आप आईआईटी गुवाहाटी यानी गेट एग्जामिनेशन की वेबसाइट जाके देख सकते हो, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा वहाँ पे, एंड प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे कि प्रीवियस किस तरीके से आए। ठीक है, तो हाई लेवल टाइमलाइन नवंबर से लेके एग्ज़ाम टाइम तक यानी कि फरवरी तक कि आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अभी से लेके अक्टूबर से नवंबर, यानी नवंबर स्टार्ट ही हो गया, तो आपकी जो बेसिक फिनिश होना चाहिए, जैसे बेसिक फिनिश हो गया, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, आपका रिसोर्स डिफाइन होना चाहिए, आप कहाँ से पढ़ना है, आपको मेक टाइमलाइन, आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए कि आपको कब तक अपना कोर्स अपना कंप्लीट कर लेना है। दिसंबर 2025 में आप उससे लेके आपको मिड जनवरी तक आपके कोर्स सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू कर देना है। आप मतलब नवंबर में आप पूरा आप एक गो थ्रू करोगे, पूरा सिलेबस बेसिक कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट एग्जामिनेशन दोगे और अपने आप को इम्प्रूव करोगे। मिड जनवरी से 6 फरवरी तक एग्ज़ाम टाइम तक आपको फुल रिवीजन करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, एंड आपके जो भी वीक पॉइंट हैं आप जब मॉक टेस्ट दोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ पे वीकनेस हो, तो आपको उसको इम्प्रूव करना है। और एग्ज़ाम वीक में यानी कि जब आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे तो आपको लाइट रिवीजन करना है। मैं आपकी बात करूँगा किस तरीके से करना है। ठीक है, आपको अच्छी स्लीप लेनी है एंड लॉजिस्टिक चेक करना है कि आपकी कौन सी लॉजिक कहाँ पे काम कर रहा है, मतलब कहाँ पे आपको वीक पॉइंट है कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले आपका सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, और मैथ्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको मैथ निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपके कोर्स सब्जेक्ट होने वाले हैं डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एल्गोरिथम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यानी टीओसी, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कंपाइलर डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपके कोर सब्जेक्ट होने वाले हैं गेट एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ऑप्शनल हैं आपके, एक्स्ट्रा में हो सकता है एआईएमएल, क्रिप्टोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, इफ़ ओनली इंक्लूड इन योर सिलेबस और स्ट्रेंथ के डिपेंड करता है आपको। ठीक है, तो एक्सप्लेन मतलब मेनली वेटेज तो इन्हीं का है, डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबी, सीएन, सीओ आर हैवली वेटेज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप प्लान करते हैं किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपने गेट एग्जाम की तैयारी के लिए कि आपकी अच्छी से अच्छी रैंक आ सके आने वाले 3 महीनों में। तो आपको मैं वीकली बताता हूँ कि आपका वीकली प्लान क्या होना चाहिए। आपको अपने कॉलेज टाइम को अलावा
7 से 8 घंटे डेली स्टडी करनी होगी, तब जाके आपकी अच्छी रैंक आने आएगी। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा, आपने थर्ड ईयर तक मैथ्स पढ़ रखी होगी, सारे चैप्टर मतलब आप गो थ्रू होंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो उसको बात के चलते हैं, क्योंकि 3 महीने में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आप अच्छी रैंक ला सकते हो, ठीक है। तो आपको डेली के 7 से 8 10 घंटे देने पड़ेंगे। आपको टाइम निकाल कर, यानी कॉलेज और सारी चीज़ निकाल कर, ओनली स्टडी के लिए आपको मॉर्निंग में 2-3 आवर देने पड़ेंगे थ्योरी लर्निंग के लिए, न्यू टॉपिक जैसे कोर सब्जेक्ट्स हैं जो, तो उसके लिए आपको 2-3 आवर देने पड़ेंगे। आपको मिड डे में 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो 2 घंटे के लिए। आफ्टरनून यानी 4 से 6 PM के बीच में आप लोग शॉर्ट रिवीजन, फ्लैश कार्ड या जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 1-2 आवर, डिपेंड अपॉन यू। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करो, बट मैं आपको एक जनरल वो दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से टाइम निकाल सकते हो। एंड इवनिंग में आपको 2-3 आवर्स टॉपिक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग एंड मॉक क्वेश्चन को आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको एक काम और बताता हूँ, आपको फुल लेंथ टेस्ट देना पड़ेगा संडे को, और सारी चीज़ रिवाइज करनी पड़ेंगी। आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे, मैं आगे बात करूँगा किस तरीके से टेस्ट देना है। टेस्ट देने के छोड़ना बस नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आपके मॉक टेस्ट में ये डिफाइन नहीं करता कि आपकी फाइनल एग्जाम कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आपको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक माइक्रो प्लान, कि किस तरीके से आपको टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो आपको डीएसए कंप्लीट करना है 4 से 6 वीक्स में। एरे, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ्स, ग्रेडी एंड डीपी प्रैक्टिस करने, कम से कम 200+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं पर डे। कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। इसी एल्गोरिथम्स हैं, 3 से 4 वीक्स में आपको सॉर्टिंग, सर्चिंग, कॉम्प्लेक्सिटी, एनपी बेसिक एंड ग्रेडी एंड डीपी की चीज़ें, सारी चीज़ पढ़नी है। डीबीएमएस 2-3 वीक्स में आपको ईआर डायग्राम, नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल क्वेरी, ट्रांजैक्शन एंड इंडेक्सिंग आपको पढ़ना है। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में देना है 2-3 वीक्स, जिसमें प्रोसेस, थ्रेड्स, शेड्यूलिंग, कंकरेंसी एंड पेजिंग एंड डेडलॉक वगैरह सारी चीज़ें कवर करनी होगी आपको। कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें आपको 2 से 3 वीक देने पड़ेंगे। जैसे लेयर्स क्या होती हैं, टीसीपी, यूडीपी, राउटिंग, कॉन्गेशन, कंट्रोल एंड सब नेटिंग क्या होती है। सीओए को आपको 2 से 3 वीक देने पड़ेंगे। डिजिटल लॉजिक, सीपीयू डिज़ाइन, पाइपलाइन, मेमोरी, हायरार्की, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड इसके बाद आप बात करते हैं प्रैक्टिस एंड मॉक स्टडी। सपोज करो कि आपने अभी जैसे नवंबर एंड दिसंबर में अपना कोर्स कंप्लीट हो जाता है, सपोज करिए, ठीक है। तो आपको जनवरी में आपको मतलब नवंबर में एंड दिसंबर में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं अपने, और कोशिश करिए कि हफ्ते में एक बार फुल लेंथ टेस्ट दें, जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल सके, आप कितनी कमज़ोर हैं, किस टाइमलाइन में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद आपको जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है, या फिर 50 या 60% आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आपको फुल लेंथ टेस्ट देने शुरू कर देने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से देने हैं, स्टार्ट विद टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। ईच टॉपिक को फिनिश करना है, उसके बाद काम करना है आपको, मूव करना है फुल लेंथ टेस्ट पे। यानी कि आपका जब का सिलेबस 50% 60% कंप्लीट हो जाता है, तो आपको कोशिश करना है कि वीक में 1 मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद वीक में 2 मॉक टेस्ट, फिर वीक में 3 मॉक टेस्ट। यानी कि अभी आपको नवंबर में वीक में 1 मॉक टेस्ट देना है फुल लेंथ, फिर आपको दिसंबर में 2 मॉक टेस्ट देना है पर वीक, 2 मॉक टेस्ट, ठीक है। और मैं बताऊँ किस तरीके से देने हैं, ठीक है। और जब लास्ट मंथ जनवरी वाला होगा, उसको आपको 3 मॉक टेस्ट पर मंथ देने पड़ेंगे, 3 पर वीक, सॉरी पर वीक। आफ्टर ईच मॉक टेस्ट स्पेंड 2x मॉक टाइम रिवीजन। तो बताता हूँ आप लोग को, आपको इसे बस एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम देना है फुल लेंथ, 3 घंटे आपको पूरा बैठना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ऐसा भी नहीं कि आपको नहीं बनना है तो आप छोड़ रहे हो अपने टाइम लाइन से पहले, नहीं, आपको पूरी कोशिश करनी है, 100% देना है अपना, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी मार्क्स आते हैं, आपको निराश नहीं होना है। आपके 50-10 आते हैं, 20 आते हैं, जितने भी आते हैं, उसको आप देखना है, और फिर उस क्वेश्चन को, मतलब उसी पूरा मॉक टेस्ट को आपको खुद से सॉल्व करना है, अपने नोट्स से चेक करके, नोट्स से देख कर, और जो भी आपने पढ़ा है सारी मटेरियल से, उसको सॉल्व करना है। ये चेक करना है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उससे हमारा जो एग्ज़ाम है वो सॉल्व हो रहा है, या मैं सही चीज़ पढ़ रहा हूँ या फिर गलत चीज़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आपको रिवाइज़ करना है, और ये देखना है कि मैंने कौन सी चीज़ ऐसी पढ़ी थी जो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यानी कि आपको वो वीक पॉइंट है। तो आपको उसको रिवाइज़ करना है, और उसको अगले बार के लिए उसको स्ट्रॉन्ग करना है कि अब इससे जो क्वेश्चन आएगा तो उससे हमेशा गलती नहीं होगी। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कीप मिस्टेक लॉन्ग एंड रिवाइज इट्स वीकली। और आपको
मॉक टेस्ट देने के बाद ये पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कहाँ किस तरीके कौन से टॉपिक को आपको टाइम देने की ज़रूरत ज़्यादा है। बच्चे क्या करते हैं, किसी टॉपिक को बार बार पढ़ते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा टॉपिक कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो परेशान होते रहते हैं। आपको मॉक टेस्ट देकर ये पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो आपको कहाँ टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को रिवाइज करना है और ये कोशिश करनी है कि अगली बार उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन गलत ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ रिवीजन करने का प्लान। लास्ट 60 डे प्लान, लास्ट 30 डे प्लान, लास्ट 7 डे प्लान। आपको लास्ट 60 डे में क्या होना चाहिए, आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है लास्ट, मतलब मान सपोज करते हैं कुछ बच्चों ने पहले से स्टार्टिंग कर दी होगी और नवंबर लास्ट तक उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, जिसने नहीं भी किया है तो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा उनका। ठीक है, तो फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उनका। तो स्टार्ट वीकली में मॉक टेस्ट देना शुरू करने हैं। ठीक है, लास्ट 30 डे में क्या करना है कि डेली फुल मॉक टेस्ट या हाफ मॉक टेस्ट देने हैं, मतलब जिनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है नवंबर से दिसंबर के बीच में, तो जनवरी बस उन्हें क्या करना है कि हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट या हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट देना शुरू करना है और उसको रिवाइज करना है। जिससे क्या होगा कि आपको अपने वीक टॉपिक्स पता चलेंगे और आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकोगे। और कोशिश करनी है जिस टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कर लें और जिसमें इम्प्रूव कर लें तो उससे अगली बार क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो। ठीक है, और लास्ट 7 डे में क्या होता है, लाइट मॉक टेस्ट, यानी एक पर मतलब एक दिन एक मॉक टेस्ट पर डे, मतलब 2 दिन में देना चाहिए। लास्ट में फॉर्मूला सीट, स्लीप वेल, एंड आपको एग्ज़ाम के लॉजिक्स समझने हैं किस तरीके से एग्ज़ाम आ रहे हैं। जो हमारी अगर आपको लास्ट में होता है तो आपको जो 7 8 को होता है तो उनको समझना है किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी चीज़ें पढ़नी है आपको। डेली चेकलिस्ट एंड ट्रैकर, मैं आपको बता दूं, आपको आपका डेली प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ना है और उसी टाइम में उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, को कितना टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, और कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मॉक स्कोर देखना है कि आपको कितना स्कोर आ रहा है, जो आपने टारगेट किया है उतना हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। वीकली रेट्रोस्पेक्टिव स्ट्रेंथ एंड वीकनिंग एक्शन, आपको अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस किस टॉपिक पे एक्शन लेना है वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपके पास टूल होंगे गूगल सीट ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर ऐप एंड ट्रेलो फॉर टॉपिक्स, आप इसके थ्रू आप लोग कर सकते हो। कॉमन पिटफॉल्स एंड हाउ टू अवॉइड, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो देखने को मिलती हैं स्टूडेंट्स में, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स को ओवर रीड कर देते हैं। ठीक है, बच्चों को कुछ टॉपिक्स होते हैं उन्हें बहुत पसंद होते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं और लॉट्स ऑफ टाइम स्पेंड कर देते हैं उस टॉपिक को देकर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंडर प्रैक्टिस थ्योरी रीडिंग एंड अंडर प्रैक्टिसिंग को फिक्स करना है कि आपको 60 मिनट यानी कि प्रैक्टिस करनी है एंड 40 मिनट्स आपको थ्योरी पढ़नी है। आप फिक्स कर लीजिए, ना कि आपको ऐसा करना है कि 2 घंटे पढ़े ही जा रहे हैं प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, नहीं, आपको 60 मिनट रीडिंग प्रैक्टिस करनी है और 40 मिनट्स आपको उसमें प्रैक्टिस करना थ्योरी पढ़नी है। आपको बच्चे क्या करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड्स और मैथ्स को इग्नोर कर देते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। 15 मार्क्स होते हैं जो वेटेज रखते हैं, तो आपको डेली कोशिश करनी है कि 30 से 45 मिनट्स आपको डेली देने हैं इसमें टॉपिक पे। नॉट रिवीजिंग मॉक प्रॉपर्ली, कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट दे देते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं होता मैंने उनके कितने मार्क्स आए, मतलब मार्क्स तो देखते हैं बस के मार्क्स इतने आए कि कौन सा टॉपिक में क्वेश्चन बने, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत अवॉइड करते हैं ये चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें मिस्टेक नहीं करनी है। और लास्ट टाइम में क्या होता है, पैनिक नहीं होना है, आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने हैं और खुद के नोट्स बनाने हैं। आगे हम बात करेंगे किस तरीके से करने चीज़ें। टाइम सेविंग हैक्स एंड स्टडी टूल्स, आपको क्या करना है, यूज़ कंसिस्ट नोट्स, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए जिससे आपको जब रिवाइज करने में बहुत ही कम से कम टाइम मिल सके। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है जो बच्चे अपने खुद से नोट्स बनाते हैं उन्हें रिवाइज करने में बहुत कम से कम मतलब क्यों टाइम लगता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला सीट, फ्लैश कार्ड वगैरह आपके होने चाहिए। ठीक है, ऑटोमेट रिविजन विथ स्पेस्ड रिपीटेशन, मतलब आपकी जो रिवीजन है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए। आप मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि आप अगर मॉक टेस्ट देते हो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं करने की। ठीक है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। यूज़ गिटहब रेपो एंड गेट ओवरफ्लो एंड क्यूरेट क्वेश्चन, मतलब वहाँ पे जाके देख सकते हो। फॉर कोडिंग प्रैक्टिस फोकस ऑन प्रॉब्लम पैटर्न रेदर देन प्योर सीपी, आपको सारी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे प्रैक्टिस करनी है, यानी कि डीएसए वगैरह पे। ठीक है, तो और सिंपल 12 वीक प्लान, आपको वीक 1 से 4 तक आपको डीएसए, एल्गोरिथम एंड बेसिक मैथ्स कंप्लीट करनी है। वीक यानी सेकंड मंथ में, यानी 5 से 8 वीक्स में कंप्यूटर नेटवर्क,
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड COA कंप्लीट करना है। एंड थर्ड वीक में 9 से 10 तक थ्योरी, कंपाइलर एंड CO एंड इलेक्टिव वगैरह सारी चीज़ पढ़नी है। और आपके लास्ट वीक में जब आपका एग्ज़ाम वीक होगा तो आपको फुल रिवीजन करना है अपना, यानी कि ये मुश्किल से 1 वीक लगेगा। और रिवीजन तो आपको पहले से करते जाना है, जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपका रिवीजन होता जाएगा, तो उसमें आप रिवाइज कर सकते हो। और मॉक टेस्ट कोशिश करना है कि आपका जैसे सिलेबस 50 या 60% होता है, तो आपको पर वीक अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है, जिससे आपकी क्या होगा, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी अपनी। रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे, आप जाके ऑफिशियल गेट की वेबसाइट है IIT गुवाहाटी की, तो वहाँ से अपनी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो कि कौन से टॉपिक कितना वेटेज है, वो आपको सारी चीज़ बता देंगे, ठीक है। तो ये गेट ओवरफ्लो में आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, गेक्स फॉर गीक्स पे, गेट्स मेड फॉर इजी मॉक एंड AAC अकेडमी पे आप लोगों को जो टेस्ट पेपर होते हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, स्पीकर अपेंडिक्स एंड हैंगआउट्स, तो आपको 2 पेज फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट सीट पर पेज, आपको कोशिश करनी है कि पर सब्जेक्ट मतलब पर चैप्टर के आपको कुछ चेट सीट बनानी है, यानी कि जिसमें फॉर्मूला वगैरह होते हैं, जो क्विक रिवीजन टाइप का होता है ना, वो चीज़ें बना ली है कि जो आपकी चीज़ें भूल रही हूँ तो उनको आपको बना लेना है फॉर्मूला सीट में, कि आपको जल्दी से जल्दी याद कर सको, ठीक है। और कोशिश करना है कि लास्ट के 30 डेज में मैक्सिमम रिवीजन करना है, ना कि ये करना है कि नई टॉपिक्स नहीं उठाना है। आपको कोशिश करना है कि 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो सके, और लास्ट के 30 मिनट्स में 30 डेज़ में आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन पे। एंड बस यही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको कुछ टॉपिक्स पर डाउट्स है, या आप लोग हमसे चाहते हैं और किसी और टॉपिक पे हमें वीडियो बनाऊं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हम आपको उस अच्छे से बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। हैव अ नाइस डे।